समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी जानूंगा जो दुआएं चल रही हैं किस लिए। भैया ये जानना चाहेंगे, आज जो दुआएं हैं ये क्या मकसद है इसका? देखिए, जो कुछ हो रहा है फिलिस्तीन के अंदर, जो बेकसूरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को मारा जा रहा है, उसको लेकर आईएमसी प्रमुख हजरत मौलाना तौकीर साहब ने इज्तिमाई यानी कि सामूहिक प्रार्थना का एक कार्यक्रम रखा था, जो कि इस्लामिया इंटर कॉलेज में था, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए जो है वो इस प्रोग्राम को जो है मस्जिद के अंदर, नौमेला मस्जिद के अंदर किया जाएगा और हजरत यहाँ तशरीफ ला चुके हैं और नमाजी भी आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह दुआएं अंदर चल रही हैं, लगातार दुआएं कर रहे हैं आपके, नहीं, इसका दुआएं- मेन मकसद बताइए मुझे, मकसद क्या है? इसमें यह है कि विश्व शांति रहे, हमारे देश में भी अमन शांति रहे, देश के बाहर भी अमन शांति रहे और आपसी भाईचारा बना रहे। जो एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पूरे विश्व में हो गई, उनका खात्मा हो, इन सबको लेकर जो है यहाँ पे दुआ की जा रही है। और इसमें जो है हजरत सुबहानी मियां साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, जो कि हजरत के बड़े भाई और दरगाह के सज्जादा नशीन। भैया नदीम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मकसद है इसका जो दुआएं की हैं? मकसद तो सिर्फ आपको मालूम है, ये इंसानियत का कत्ल जो हो रहा है उसके लिए, जिसे कहना चाहिए हिंदू समुदाय में, हमारे हिंदू भाइयों में ये आत्मा की शांति के लिए जो होता है उसी तरीके से ये मुस्लिम कम्युनिटी में एक मखसूस सी दुआ होती है, इज्तिमाई दुआ। ये सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर ही होती है। तो उसी का एहतमाम इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड पे किया गया था, क्योंकि प्रशासन की जबरदस्त घेराबंदी थी और कहना था कि माहौल खराब है, माहौल खराब है। हजरत मौलाना तौकीर साहब कभी किसी भी स्तर से ये नहीं चाहते हैं कि बरेली के अमन और अमान को कोई खलल पैदा हो। इसी के दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए हजरत मौलाना तौकीर साहब ने ये दुआ, इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम यहाँ पर मस्जिद में, नौमेला मस्जिद में रखा है, जिसमें शिरकत करने के लिए दिल्ली से निजामुद्दीन औलिया साहब के सज्जादा नशीन हम्मद मियाँ साहब और महमूद पराचा साहब, जो एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और एक मुहिम चलाते हैं वो मिशन अंबेडकर मिशन की। अगर मैं बात करूं बरेली की मुस्लिम की, कितनी कम्युनिटी, कितने लोग होंगे जो दुआएं किए आज आपने? देखिए, मौलाना ने ये ऐलान किया था कि जब प्रशासन ने बहुत ज़्यादा मन मुनव्वल करी और ये एक बात बताई कि किसी भी सूरत में ये पब्लिक इकट्ठा होगी वो ठीक नहीं रहेगा, तो मौलाना ने ये डिसीजन लिया कि तमाम गाँव देहात में इमामों को ये मैसेज दिया गया कि आप अपनी अपनी मसाजिद में रहकर दुआ करें, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें। ये मखसूस सी जो नमाजी आते हैं उनके साथ, चूँकि सबसे पहले प्राइमरी चीज़ हमारे लिए और हजरत मौलाना तौकीर साहब के लिए सबसे पहले बरेली का अमन अमान है। उसको ध्यान में रखते हुए जब दुआई प्रशासन ने दी कि बरेली के अमन अमान को कहीं ना कहीं खतरा है, कोई दिक्कत है, कोई आउटपुट होगा उनका, ये उनका नज़रिया है, तो मौलाना तौकीर साहब ने ये कहा कि ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो हम एक बंद किराइट एरिया जो है नौमेला मस्जिद का, उसमें हम ये दुआ का एहतमाम कर लेंगे। मकसद हमारा दुआ का है और हम ये नहीं चाहते कि हम इसमें बल प्रदर्शन या लोगों को दिखाएं, तो इसलिए हर मसाजिद को, हर इमाम को गांव देहात में ये सूचना दे दी गई कि आप अपनी अपनी मसाजिद में रहकर ये इज्तिमाई दुआ का एहतमाम करें। वहाँ के फ़िलिस्तीन में जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, जो बच्चे मजलूम औरतों का कत्ल हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए इज्तिमाई दुआ में शिरकत करें और अपने अपने घरों पर रहकर कलाम पाक की तिलावत करें। तो मौलाना ने ये अपना मैसेज जो देना था वो दे दिया और यहाँ पर जो मस्जिद में जो लोग नमाजी आते थे उनकी मौजूदगी, जो हमेशा की तरह आते रहे, सिर्फ उनकी मौजूदगी में दुआ इज्तिमाई होगी। जनाब क्या नाम है आपका, आप बताइए? मोहम्मद लियाकत। क्या मकसद है इसका जो दुआएं की हैं आपने आज? इसके ये वहाँ जो जुल्म जो हो रहे हैं, जो फिलिस्तीन जो जुल्म कर रही है, छोटे छोटे बच्चों को मार रही है, काट रही है, घरों में से निकाल के जबरदस्ती काटा जा रहा है उन लोगों को, उनके जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ जो है उनके लिए दुआ करी जा रही है, दुआ का इंतजाम है। आप बताइए क्या मकसद है, लगातार दुआएं कर रहे हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए, कायदे मिल्लत मौलाना मोहम्मद तौकीर रजा खान साहब के आह्वान पर बरेली की सरजमी पर फिलिस्तीन में मजलूमों पर हो रहे अत्याचार और हिंदुस्तान के सबसे पुराने दोस्त फिलिस्तीन, जिनमें यासर अराफात हुआ करते थे कभी राष्ट्रपति, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो दोस्ताना संबंध था फिलिस्तीन का, वो आज भी बरकरार है। लेकिन इजराइल हिंदुस्तान की दोस्ती को पचा नहीं पा रहा है और इसलिए वो लगातार फिलिस्तीन के मजलूमों पर अत्याचार कर रहा है। तो पूरी दुनिया फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआएं खैर कर रही है और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि इजराइल
कोई एक ऐसा देश नहीं है जिसे मान्यता मिली हुई हो, सिर्फ अमेरिका के इशारे पर वो इतने जुल्म कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई है। चाहे वो हमारा वतन हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन के मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान ने अभी मदद भेजी है, वजीर आजम प्रधानमंत्री जी ने भेजी है मदद फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए। मोहम्मद तौकीर रजा खान साहब कुल हिंद सदर IMC ने इस बात का स्वागत किया, वेलकम किया। इसी अजान पर आज मौलाना मोहम्मद तौकीर रजा खान साहब ने बरेली की सरजमी पर दुआए खैर के लिए लोगों को एकत्रित होने के लिए कहा है, क्योंकि मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इसीलिए दुआए खैर की गई है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया में अमन कायम रहना चाहिए। इजराइल पूरी दुनिया में अपना एक मंसूबा बनाना चाहता है, हिंदुस्तान को भी इसमें लपेटना चाहता है, हिंदुस्तान को भी गुलाम बनाना चाहता है, तमाम मुल्कों को गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हर कीमत पर इजराइल के नापाक इरादों को, नापाक मंसूबों को कुचलने का काम किया जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। मौलाना मोहम्मद तौकीर रजा खान साहब जिंदाबाद। क्या नाम है जनाब? मेरा चौधरी राशिद खान नाम है। जानना चाहूंगा कि दुआएं की क्या मकसद है इसका? दुआओं का मकसद ये है कि फ़िलिस्तीन में जो मुसलमान बच्चे हैं जो यहाँ मरकज़ से वास्ता रखते हैं, उनका इंतकाल हुआ है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं हो रही है। वहाँ महिलाओं के साथ जो कत्लेआम हुआ है, वहाँ नौजवानों के साथ जो कत्लेआम हुआ है, बस ये है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए इस मस्जिद में हज़रत मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने दुआ के लिए इज्तिमाई दुआ की है। तो यहाँ सब लोग बस बड़ी अमन शांति के साथ यहाँ दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और बस यही है कि देख सकते हैं तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग थे। प्राचीन मस्जिद है, प्रसिद्ध मस्जिद है नौमेला। यहाँ तमाम देखते तो पुलिस बल भी तैनात किया गया, हर तरह से मॉनिटरिंग की गई। शियो हैं तमाम यहाँ पे। हालांकि मौलाना तौकीर रजा अंदर दुआएं की हैं उन्होंने, और वहाँ के तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो भी दुआएं कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल द्वारा जो फिलिस्तीन पे कत्लेआम किया जा रहा है, उनके लिए दुआएं की। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव यादव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।